हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं उस स्थान को श्रीधाम बरसाना कहा जाता है, और श्रीधाम बरसाना में भी एक ऐसे स्थान के दर्शन के लिए आपको लेकर के आए हैं जो संपूर्ण ब्रजमंडल में अकेला स्थान है। मेरे पीछे आप दर्शन कर रहे हैं कीर्ति मंदिर के। हमारी किशोरी जी की जो मैया हैं कीर्तिदा रानी, उन्हीं के नाम पर यह मंदिर बनाया गया है, और ब्रजमंडल का अकेला मंदिर है जो कीर्ति मैया का मंदिर है। बड़े ही सुंदर स्वरूप के यहाँ किशोरी जी के दर्शन हैं। बड़ा ही सुंदर यहाँ का वातावरण है। आइए आनंद लेते हैं कीर्ति मंदिर के आज के दिव्य दर्शनों का। और मैं आप भक्तों से निवेदन करूं, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के माध्यम से लाडली जी ने इस मंदिर का निर्माण कराया है, और ब्रजवासियों को बड़ी ही अनुपम सौगात दी है कृपालु जी महाराज ने। और मैं आप भक्तों से एक और निवेदन करूं, नीचे आप जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं उन नंबरों से आप संपर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे ब्रज महिमा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें, ताकि समस्त भक्तों को प्रातः और शाम दोनों समय ब्रजमंडल के अनेकों मंदिरों के दर्शन घर बैठे प्राप्त होते रहें। तो आइए चलते हैं किशोरी जी की मंगलमय स्वरूप का हृदय में स्मरण करते हुए इस मंगलमय यात्रा पर, और आनंद लेते हैं आज कीर्ति मंदिर की दिव्य यात्रा का। और अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर। यही चेक पोस्ट बना हुआ है। जो भी यात्री दर्शन के लिए भीतर प्रवेश करते हैं उनको यहाँ चेकिंग किया जाता है, ताकि कोई भी गुटखा बीड़ी आदि सामग्री अंदर मंदिर में न ले जा सके भक्त लोग। और ब्रजमंडल का ऐसा अनुपम स्थान है महाराज, मैं तो कहूँ कि वृंदावन में प्रेम मंदिर और बरसाना में भी ये प्रेम मंदिर है। जो भी भक्त यहाँ आते हैं श्रीधाम बरसाना लाडली जी के दर्शनों के लिए, वो कीर्ति मंदिर आना नहीं भूलते। और रात्रि में तो महाराज रंग बिरंगी लाइटों के माध्यम से जो मंदिर की शोभा है उसको शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज के दिव्य दर्शनों का। बड़ा ही आनंद रस बरसने वाला है आज। आइए। और लगभग 15 साल की मेहनत का परिणाम है कीर्ति मंदिर। 15 साल तक मजदूरों ने 24 घंटे काम किया है, और तब जाकर के समस्त भक्तों के लिए, समस्त श्रद्धालुओं के लिए कृपालु जी महाराज ने कीर्ति मंदिर को बनवाया है। और मैं आप भक्तों को एक और जानकारी दे दूं कि इस पूरे मंदिर में कहीं भी सरिया का और सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। केवल पत्थर के माध्यम से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। पूरी तरह से राजस्थान शैली में बना हुआ मंदिर है। बड़ा ही सुंदर मंदिर है। आइए चलते हैं। और अब हम खड़े हैं कीर्ति मंदिर के मुख्य द्वार पर। यहाँ दोनों तरफ गजराज विराजमान है, और हमारी सनातन संस्कृति में गजराज को संपन्नता का प्रतीक माना गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी का वाहन है गजराज। दोनों तरफ यहाँ गजराज हैं। बहुत ही सुंदर स्वरूप है गजराज का भी। और देखिए आप ऊपर तक दिखाइए एक बार, कैसी सुंदर आज की शोभा है कीर्ति मंदिर की महाराज। हर 1 मिनट के बाद रोशनी का रंग बदल जाता है, और बड़ी ही महीन नक्काशी, बारीक नक्काशी के माध्यम से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और मैं आप भक्तों को दर्शन कराऊं, वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है कीर्ति मंदिर। आप देखिए पत्थर को तराश करके कैसे सुंदर स्वरूप प्रदान किया गया है सखियों का, और कैसे सुंदर सुंदर कंगूरा बनाए महाराज। आप देखिए, और कितनी बारीक, देखिए आप मयूर भगवान के भी बड़े सुंदर दर्शन है। आप देखिए कितना बारीक और महीन काम इसमें किया। 15 साल की मेहनत का परिणाम आपके सामने है। और देखिए कैसे सुंदर गेट हैं। ऊपर छत के भी एक बार दर्शन कराओ। वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है कीर्ति मंदिर। और आइए अब आनंद लेते हैं कीर्ति मैया और किशोरी जी के दिव्य दर्शनों का। बहुत ही सुंदर स्वरूप के दर्शन है। आइए। जय हो लाडली सरकार की।
और आप भक्तों से मैं क्षमा चाहूँगा, मंदिर में वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। जितना भी हमसे संभव हो पाया अंदर के आपको दर्शन कराने का हमने प्रयास किया है। आइए बाहर की दिव्य झांकियों का आनंद लेते हैं, क्योंकि यहाँ प्रभु की बड़ी ही सुंदर झांकियाँ भी बनाई गई हैं भक्तों के दर्शन के लिए। आइए आनंद लेते हैं उनका। और पहले मैं आपको एक बार यहाँ से भी दर्शन यहाँ के पूरे मंदिर प्रांगण के करा देता हूँ। और देखिए कितनी संख्या में श्रद्धालु पधारते हैं महाराज। और यहाँ पहुँच कर के भक्तों के तन और मन दोनों को जो आनंद प्राप्त होता है वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। आइए अब चलते हैं, एक बार मैं आपको शिखर के भी दर्शन कराऊं। आप देखिए स्वर्ण कलशों के माध्यम से शिखर को बड़ा ही सुंदर स्वरूप प्रदान किया गया है। और आइए अब झांकियों का आनंद लेते हैं। बोलिए लाडली लाल की जय। बड़ी ही सुंदर झांकी के दर्शन है। हमारी किशोरी जी श्याम सुंदर को बंसी बजाना सिखा रही हैं और ललिता जी और विशाखा जी अपनी अपनी सेवा लेकर के खड़ी हैं। बड़ी ही सुंदर स्वरूप के यहाँ दर्शन होते हैं झांकी के माध्यम से। कुंज में प्रिया जी और लालजू विराजमान है अपनी दोनों सखियों के साथ में, ललिता जी और श्री विशाखा जी। और मैं आप भक्तों को एक जानकारी और दे दूं, हमारे ठाकुर जी की गुरु भी हैं किशोरी जी, क्योंकि कई कलाएं लाडली जी ने ठाकुर जी को सिखाई हैं। तो यहाँ जो आप झांकी के रूप में जो दर्शन कर रहे हैं, ये ठाकुर जी को बंसी बजाना हमारी किशोरी जी सिखा रही हैं। आइए अब चलते हैं। ठाकुर जी ने ब्रिज में जितनी भी लीलाएं की हैं उसमें मयूर का बड़ा योगदान है। और यहाँ पूरे मंदिर प्रांगण में मयूर ही मयूर के दर्शन होते हैं महाराज। क्योंकि ब्रजमंडल में हमारे ठाकुर जी ने भी मोर का स्वरूप धारण किया है और भगवान का एक बड़ा ही सुंदर नाम पड़ा, मोर बिहारी भगवान। भगवान यहाँ मोर बिहारी स्वरूप में विराजमान है श्री धाम बरसाना में। और आप दर्शन कर रहे हैं कीर्ति मंदिर के, यहाँ भी पूरे मंदिर प्रांगण में मोरों की आकृतियां बनाई गई हैं। और मैं आप भक्तों से एक निवेदन और करूं, एक और बड़े सुंदर यहाँ के दर्शन है। अगर आप कभी यहाँ आए होंगे तो आपने दर्शन किए होंगे। यहाँ मोर भगवान के दर्शन हैं और बगल में हमारी किशोरी जी की यहाँ चंद्रिका दोनों तरफ में विराजमान है। पूरे मंदिर प्रांगण में इसी प्रकार के दर्शन है किशोरी जी की चंद्रिका के। मोर भगवान और दोनों तरफ में हमारी लाडली जी की चंद्रिका यहाँ विराजमान है। आइए अब आनंद लेते हैं अगली झांकी का। और अगली झांकी के रूप में प्रभु की बड़ी ही सुंदर लीला के दर्शन है। आप दर्शन कीजिए। माखन चोरी लीला, भगवान मटकी से माखन चुरा रहे हैं और नीचे ग्वाल वालों को, बंदरों को, सबको खिलाते जा रहे हैं और स्वयं भी पा रहे हैं। और इसी लीला की वजह से प्रभु को माखन चोर कहा जाता है ब्रजमंडल में। भगवान को जो उपाधि दी गई थी ना, वो चोरों के सरदार की उपाधि दी गई थी। आप देख रहे हैं नीचे छोटे छोटे चोर खड़े हैं और बीच में सरदार जी खड़े हैं महाराज, हमारे ठाकुर जी। माखन चोरी लीला के बड़े ही सुंदर दर्शन है कीर्ति मंदिर में। आइए अब चलते हैं अगली झांकी की तरफ और आनंद लेते हैं अगली झांकी के दिव्य दर्शनों का। और अब आप आनंद लीजिए प्रभु की एक और सुंदर सी लीला के। झांकी के दर्शन कीजिए। प्रभु कुंज में विराजमान लाडली जी को झूला झुला रहे हैं और अपनी सहचरियों के साथ में किशोरी जी विराजमान हैं और ठाकुर जी झूठा लगा रहे हैं। बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन भगवान की झूलन लीला के। और मैं आप भक्तों से एक निवेदन और करूं कि जो जो उत्सव आते जाते हैं उसके हिसाब से इन झांकियों को बदल दिया जाता है। राधाष्टमी के समय यहाँ झांकियाँ दूसरे रूप में आपको दर्शन होंगे, उसके भी दर्शन आपको ब्रजमहिमा चैनल के माध्यम से हम लोग कराएंगे। तो आइए अब चलते हैं और जानते हैं भक्तों के अद्भुत भाव। भक्तों ने यहाँ दर्शन प्राप्त करके, कीर्ति मंदिर के दर्शन करके हृदय में किस आनंद को प्राप्त किया है, उन्हीं के मुख से जानते हैं। और अब आप दर्शन कीजिए कीर्ति मंदिर से दूर से कैसे सुंदर दर्शन है
रंग बिरंगी रोशनी में नहाया हुआ कीर्ति मंदिर कैसा सुंदर लगता है। बड़े ही अलौकिक दर्शन हैं कीर्ति मंदिर के। और जो भी भक्त यहाँ दर्शन के लिए पधारते हैं वो अपने आप को यहाँ पहुँच करके बड़ा ही धन्य अनुभव करते हैं। और अब हम पहुँच गए हैं भक्तों के पास। आइए जानते हैं इनके अद्भुत भाव। प्रभु जी राधे राधे। राधे राधे जी। महाराज सर्वप्रथम तो आप अपना नाम बताओ। सर हमारा नाम तेजवीर सिंह है सर। आप कहाँ से बता रहे हैं? हम बलदेव दाऊ जी से आए हैं। महाराज आज यहाँ दर्शन प्राप्त करके आपने हृदय में जो आनंद रस को अनुभव करो है वो आनंद रस कैसा है? देखिए साहब, मथुरा की तो बात ही अलग है। जी। तीनों लोक से न्यारी मथुरा नगरी प्यारी अपनी। तो अभी तक हम वृंदावन आते जाते रहते थे। फर्स्ट टाइम बरसाना आना हुआ है। अच्छा, प्रथम बार आए हैं? जी, बरसाना क्योंकि घर से 70-80 किलोमीटर दूर है। जी। पर नाम बहुत सुना था कि लाडली जी का मंदिर है, राधा रानी जी का मंदिर है, तो कभी सौभाग्य प्राप्त हो तो जाएं। तो राधा जी ने बुलाया तो आ गए उनके गांव में। आज कहाँ के दर्शन आपने किए श्री राम बरसाना? अभी हम शाम को ही आए हैं, तो यहाँ सामने ही रुके हुए हैं। तो अभी कीर्ति मंदिर पे ही है। कल सुबह राधा रानी जी के मंदिर जाने का विचार है। सुबह जाएंगे जी। तो यहाँ आपने आज कीर्ति मंदिर में दर्शन प्राप्त करके कैसे आनंद रस को अनुभव करे हुए? आनंद तो ये समझ लीजिए कि बिल्कुल चरम पर है। बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। वातावरण भी, आज मौसम भी अच्छा हो गया और दिन से उमस थी, आज मौसम भी ठंडा है। और फिर यहाँ जो रात में देखने का नज़ारा है वह अलग है। लाइटिंग को देखें हम और यहाँ के नज़ारे को देखें, बच्चे खेल रहे हैं अपना, और एक अच्छा सा लग रहा है। तो आज आपने यहाँ के दर्शन प्राप्त करके जैसा आपने यहाँ के स्थान के विषय में आपने सुन रखा होगा जी। कि कीर्ति मंदिर की ऐसा वैभव है, ऐसे दर्शन है, तो आज आपने उससे ज्यादा पाया या उससे कम पाया? उससे ज़्यादा ही पाया है। जैसा आपने सुना था उससे ज्यादा ही आपने और दर्शन किया। इससे ज़्यादा ही पाया है। और कहते हैं कि हर गांव की और उनकी महिमा अलग होती है। बरसाने का नाम अलग है, राधा रानी जी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आकर स्वतः ही, भले ही मैं ये कहूँगा कि यहाँ कर कोई चमक धमक कोई सुंदरता ना हो, स्वतः ही यहाँ पर आ जाएं तो अपने आप अंदर से आनंद प्रफुल्लित होता है। और उसमें कीर्ति मंदिर जैसे सुंदर भव्य दिखने वाले मंदिर हो, राधा रानी जैसे मंदिर हो, तो फिर आनंद की अनुभूति अलग ही स्तर पर। बोलिए लाडली लाल की जय। प्रभु जी आपने बहुत सुंदर भाव व्यक्त करे, आपको धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। तो आपने देखे भक्तों के कैसे अद्भुत भाव हैं। जितना इन्होंने इस स्थान के विषय में सुना है उससे कहीं ज़्यादा इसको पाया है। बहुत ही सुंदर स्थान है श्री धाम बरसाना का कीर्ति मंदिर। और मैं तो कहूँ कि जब भी आपके ऊपर किशोरी जी कृपा करें, आप श्री धाम बरसाना पधारें, तो कीर्ति मंदिर के दर्शन करना आप ना भूलें, क्योंकि यहाँ जो आनंद प्राप्त होता है उसको शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। आज आपने हमारे साथ कीर्ति मंदिर के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को ब्रजमंडल के ऐसे अद्भुत दर्शन घर बैठे प्राप्त होते रहें। अगर आपने ब्रजमेवा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ब्रजमेवा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री धाम बरसाना की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।